श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कर्म ज्ञान भक्ति। कर्म ज्ञान भक्ति में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति से शीत ऋतु का अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। यह समय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फसल कटाई का मौसम शुरू होता है। सूर्य की किरणें में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस समय सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायी मानी जाती है। आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का धार्मिक क्या महत्व है और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर करने के साथ ही खर मास समाप्त हो जाएगा। अतः मकर संक्रांति की तिथि से सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। मकर संक्रांति की तिथि पर गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप मिट जाते हैं। साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी की माने तो मकर संक्रांति पर दुर्लभ पुष्प नक्षत्र का संयोग बन रहा है। 2025 का ये संयोग में स्नान, ध्यान, पूजा, तप, जप एवं दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग है। इस संयोग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अतः सनातन धर्म में पुनर्वसु नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस योग का समापन सुबह 10:17 पर होगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग है। ज्योतिषी की माने तो वर्षों बाद मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र का संयोग है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। अतः पुष्य नक्षत्र में काले तिल का दान करने से साधक को शनि की बाधा से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर बालव और कौलव कारण के संयोग। मकर संक्रांति पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन काले रंग का कपड़ा धारण करने से बचना चाहिए और न ही किसी को काले रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पीले रंग का वस्त्र दान करना उत्तम माना गया है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इस पर्व पर दूसरों का अपमान करने से बचे और कटु शब्दों का प्रयोग न करें। मकर संक्रांति के दिन हरे भरे पेड़ और पौधों को काटने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हम क्या कर सकते हैं और क्या करने से फायदा होगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नानादि के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य दे और उनकी पूजा करें। मकर संक्रांति के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को खिचड़ी, मूंगफली, दही, चूड़ा, तिल के लड्डू, गर्म कपड़े और अपने क्षमता अनुसार धन का दान कर सकते हैं। इस पर्व पर धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत करना चाहिए और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए इस दिन ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न भिन्न रूपों से मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में माना जाता है, जबकि कर्नाटक,
केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिले में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर जाता हुआ होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण मतलब कि सूर्य उत्तर की ओर जाता है, इसीलिए उत्तरायण भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मकर संक्रांति का त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक भी महत्व है। मकर संक्रांति सूर्य, पृथ्वी और ऋतुओं के बीच के संबंध को दर्शाने वाला पर्व है। आइए मकर संक्रांति से जुड़ी धार्मिक और वैज्ञानिक रोचक बातों को हम आज जानते हैं। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण भी कहते हैं। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। यह पुण्य अर्जित करने और पापों से मुक्ति लेने का पर्व है। इस दिन तिल, गुड़, चावल और वस्त्रों का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से और तरीकों से मनाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये हम जानते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिण शनि मतलब के उत्तरायण की ओर बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति से शीत ऋतु का अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। यह समय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसल कटाई का मौसम शुरू होता है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस समय सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। मकर संक्रांति पर सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर जाती है। नदियों में स्नान करने का वैज्ञानिक महत्व देखें तो मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है। इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं, इसीलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है। इस मौसम में तिल, गुड़ का सेवन सेहत के लिए लाभदायक रहता है। यह चिकित्सा वैज्ञानिक भी कहता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा सर्दी में शरीर की रक्षा करती है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करने का भी वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है। अदरक और मटर मिलाकर खिचड़ी बनाने पर यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। शास्त्रों के अनुसार प्रकाश में अपना शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता, जबकि अंधकार में मृत्यु प्राप्त होने वाला व्यक्ति पुनः जन्म लेता है। यहाँ प्रकाश एवं अंधकार से तात्पर्य क्रमशः सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति से है। संभवतः सूर्य के उत्तरायण के इस महत्व के कारण भी भीष्म ने अपने प्राण तब तक नहीं छोड़े जब तक मकर संक्रांति अर्थात सूर्य की उत्तरायण स्थिति नहीं आ गई। सूर्य के उत्तरायण का महत्व छंदोग्य उपनिषद में भी किया गया है। पुराण और वैज्ञानिक दोनों में सूर्य की उत्तरायण स्थिति का अधिक महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़ा होता है। इससे
मनुष्य की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। मानव प्रगति की ओर अग्रसर होता है। प्रकाश में वृद्धि के कारण मनुष्य की शक्ति में वृद्धि होती है। इस दिन से रात छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होगी और रात छोटी होने से अंधकार कम होगा। इसीलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। दोस्तों, आपको मेरी इस माहिती कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उसको भी उपयोगी बने। नए वीडियो और नई माहिती के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।